स्टूडेंट की रिकमेंडेशन पर बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर का वीडियो हम जो है डाल रहे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि तुम्हें विश्वविद्यालय की परीक्षा में सफलता दिला सकते हैं। जैसे फाइंड रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी, तुम्हें रेडियल और ट्रांसफर वेलोसिटी ज्ञात करनी है। रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है पॉइंट डिस्क्राइब द सर्किल ऑफ रेडियाई ए विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, then show that radial and transfer acceleration are v square upon a cos theta and minus v square upon a sin theta। ये हमें प्रूव करना है कि एक पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा है एक सर्किल पर जिसकी रेडियस a है, वहां पर उसका ट्रांसवर्स वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ये होंगे। तीसरा क्वेश्चन है पार्टिकल डिस्क्राइब ऑन इको एंगुलर स्पाइरल, एक पार्टिकल इको एंगुलर स्पाइरल पर डिस्क्राइब कर रहा है। इक्वेशन है r इक्वल टू a e की पावर m थीटा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो इस पर भी हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। चौथा है कि फाइंड टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, हमें टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी का एक्सीलरेशन ज्ञात करने हैं। पांचवा, ए पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन कर्व सो दैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल, कह रहा है कि एक पॉइंट हमारा मूव कर रहा है कर्व पे इस प्रकार से कि इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी आर इक्वल एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट इज कांस्टेंट, फाइंड इट्स कर्व। इसका नॉर्मल और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, तो हमें कर्व ज्ञात करना है कि कर्व हमारा कौन सा होगा। कर्व जो है नॉर्मल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन कह रहा है कि ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन कर्व सो दैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर इक्वल एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेंजेंट इज कांस्टेंट, तो फाइंड इट्स कर्व। तो हमें कर्व बताना है कि कर्व क्या होगा, स्पाइरल होगा, सर्किल होगा या साइक्लॉइड होगा। 6 पॉइंट ए पॉइंट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ v1 v2 v3, इसकी वेलोसिटीज डिनोट की गई हैं, एवरेज वेलोसिटी है इन द सक्सेसिव टाइम इंटरवल है t1 t2 t3, then prove that v1 minus v2 upon v2 minus v3 is equal to t1 plus t2 upon t2 plus t3। सातवां क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, कहां पर, इन एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, हैज वेलोसिटी v1 एंड v2, जिसकी वेलोसिटी v1 और v2 है, व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर x1 एंड x2, जिसकी डिस्टेंस हमारी x1 और x2 है सेंटर से, देन शो दैट पीरियडिक टाइम ऑफ मोशन, तो हमें शो करना है कि उस एसएचएम का यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का पीरियडिक टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। 8 नंबर क्वेश्चन है इफ h बी द हाइट ड्यू टू द वेलोसिटी v at the earth surface, attraction is constant and the corresponding height when variation of gravity is taken, and h जो स्मॉल h है वो हाइट है ड्यू टू वेलोसिटी, और जो कैपिटल h है करस्पॉन्डिंग हाइट है when variation of gravity is taken, जब वेरिएशन हमारा ग्रेविटी में हो रहा है इनटू अकाउंट, तो प्रूव करना है कि 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन h यानी 1 अपॉन स्मॉल h माइनस 1 अपॉन कैपिटल h इक्वल टू 1 अपॉन r, वेयर r रेडियस ऑफ द अर्थ। ये हमारे सब शुरुआत चैप्टर के क्वेश्चंस हैं।
अगली क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, करंट डिफाइन सेंट्रल ऑर्बिट एंड केपलर्स लॉ। सेंट्रल ऑर्बिट और केपलर्स लॉ डिफाइन करना है। केपलर्स लॉ हमारे 3 होते हैं, तीनों को डिफाइन करना है। 10वां क्वेश्चन है, फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ ए सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट का पीडल इक्वेशन ज्ञात करना है। 11वां क्वेश्चन है, इफ v1 एंड v2 बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट when it's respectively nearest to and farthest, यानी प्लैनेट है जिसकी वेलोसिटी दी है v1 v2, नियर पर यानी जब पास में है तो v1 है, जब दूर है तो v2 है, फ्रॉम द सन, देन प्रूव दैट 1 माइनस e इंटू v1 माइनस 1 प्लस e इंटू v2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेगरी इंट्रिंसिक एंड कार्टेशियन फॉर्म। कॉमन कैटेगरी का हमें इक्वेशन ज्ञात करना है, कब इंट्रिंसिक और कार्टेशियन फॉर्म में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि टू प्रूव दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर फॉर कॉमन कैटेगरी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ आर्क ऑफ द कॉर्डॉइड r इज इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा लाइन एबव इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन के ऊपर कॉर्डॉइड में हमें सेंटर ऑफ सेंट्रोइड ज्ञात करना है, यानी CG पॉइंट ज्ञात करना है। 15 नंबर है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी CG of the area included between the curve y square to a minus x is equal to h square and its asymptote, यानी ये कर्व और एसिम्पटोट के बीच की एरिया ज्ञात करनी है। 16 नंबर है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम फॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। दो पैराबोला दिए, एक y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक है x स्क्वायर इक्वल टू 4by अबाउट द एक्सिस ऑफ x। 17 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑन द सेंट्रल एक्सिस। अगर इतने क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो निश्चित ही विश्वविद्यालय की परीक्षा में जो है सफल हो जाओगे। नहीं